आरजेडी के सामने मजबूर हुए नीतीश, चुनाव नहीं लड़ेगी जेडीयू। बिहार में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे लालू यादव। नीतीश के दावे को आरजेडी ने नहीं माना, जेडीयू नेता परेशान। सीएम की कुर्सी के लिए एक सीट का त्याग करने को तैयार नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी तो एक आरजेडी ने जीती थी। चुनाव के समय जेडीयू बीजेपी के साथ थी, लेकिन 2 महीने पहले दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जेडीयू आरजेडी के साथ चली गई तो बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता भी चली गई। अब बीजेपी विपक्ष में है तो नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी बरकरार है। डिप्टी सीएम जरूर बदल गया है, अब ये पद आरजेडी के पास चला गया है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और आरजेडी नेताओं के दावे को माने तो जल्द ही तेजस्वी यादव सीएम भी बन जाएंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश से समझौता हुआ है, वो सिर्फ 2023 तक ही सीएम रहेंगे और इसी समझौते की शर्त पर आरजेडी ने नीतीश कुमार को सीएम माना है। नहीं तो जेडीयू अब बिहार में बेहद कमजोर हो चुकी है। पार्टी का वोट बैंक खिसक चुका है और इसका असर उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब तक जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा था कि आरजेडी और जेडीयू एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। मोकामा की सीट आरजेडी ने जीती थी, इसलिए इस सीट पर उसका दावा है, और गोपालगंज की सीट बीजेपी ने जीती थी और जब बीजेपी ने ये सीट जीती उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इसलिए गोपालगंज सीट पर दावा आरजेडी का नहीं बनता है। लेकिन आरजेडी नीतीश के दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। मोकामा सीट पर तो उसने बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दे दिया है। नीलम देवी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और अब खबर यह भी है कि गोपालगंज सीट के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल हो गया है। आरजेडी इस सीट से मोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार रही है। साफ है, बिहार में महागठबंधन भले ही 7 पार्टियों का हो, लेकिन इस महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी की ही चलती दिख रही है। नीतीश कुमार भले ही सीएम हो, लेकिन असली बॉस आरजेडी ही दिख रही है। दोनों सीटों पर उम्मीदवार आरजेडी के होंगे। जेडीयू, कांग्रेस, हम और वामदल उसका समर्थन करेंगे। वैसे गोपालगंज सीट पर जेडीयू के साथ कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में कांग्रेस की ओर से मजबूत तर्क भी दिए जा रहे थे। कांग्रेस का दावा था कि महागठबंधन में हमेशा गोपालगंज सीट सहयोगी दलों को ही दी गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था। आमतौर पर गोपालगंज सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। वो बात अलग है कि चुनाव में बीजेपी ही भारी पड़ती रही है, लेकिन इस बार 7 पार्टियां एकजुट हैं और बीजेपी अकेले मैदान में है, इसलिए इस बार कांग्रेस सीट जीत सकती है। जेडीयू भी इसी आधार पर आरजेडी की सीट मांग रही थी कि ये सीट उसकी नहीं है, सहयोगी दलों की है और सहयोगी दलों को ही दी जाए। महागठबंधन में आरजेडी के बाद जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सीट पर उसका ही दावा बनता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जेडीयू के दावे को मानने से साफ इनकार कर दिया, साफ संकेत दे दिया कि सीट पर उम्मीदवार उनकी पार्टी का ही होगा। आरजेडी ने दोनों सीटों पर तैयारी भी तेज कर दी है। मोकामा सीट जहां आरजेडी का गढ़ मानी जाती है, वहीं गोपालगंज सीट पर आरजेडी को जीतने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां उसका कोई खास वोट बैंक नहीं है। मगर वैश्य समाज के उम्मीदवार के जरिए पार्टी बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।